नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जयशंकर जी प्रसाद द्वारा रचित कहानी मधुआ। आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। झूठ, झूठे हो तुम। अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर। कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था और कपड़े पे गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक से 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी भी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? अरे झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सबकी पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने में बीत गए। अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन तो काट लिए जा सकते हैं ना। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता है। मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे। चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकट लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भागा और आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गड़ियड़िए वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें औसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच साहब। अरे वह गरीब लड़की भूख से चबाकर चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही तो कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी तो हनुमान जी से ऐसी ही। ठाकुर साहब ठठा हंसने लगे। पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते हैं किसे? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे चबाने लगी होगी? मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी, बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां भी तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने वे नवाबी सोने के दिन, अमीरों की रंगरेलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़े घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसको पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता? ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंकर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वैद्य का 1 रुपया पड़ा है, उठा लो। लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने तो 2 ही लात न लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहे, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। उसे फिर सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला जा रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुख को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पहुंचते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी।
दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह भी झिड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है छोरे? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे कुछ खाने को नहीं मिला? यही तो मैं कहने गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह और हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आता हूँ। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे ना रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का। मुझे भी रुलाने लगा। शराबी गली के बाहर गया। उसके हाथ में 1 रुपया था। बाहर 12 आने का एक देसी अद्धा और 2 आने का चॉप। 2 आने की पकौड़ी नहीं, आलू मटर। अच्छा ना सही, 4 आने का मांस ही ले लूंगा। पर यह छोकरा, इतना गड़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या कहेगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोचा ही क्यों नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्धा ही ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पे बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई की पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरे 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरह की तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है? सोंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठुस कर खा ले। और रोया कि पिटा? दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ साथ बैठकर खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहां से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा उससे घुटनों में ठुड्डी लगाए हुए निरह बालक को। उसने तिल मिलाकर मनी मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की दृष्टि सृष्टि की? आहारी नियति। तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया? क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे। आंखें तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी ना धो, खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ? आह, जाएगा कहाँ? कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए? कह दूं कि भाड़ में जा? किंतु वह आज तक धुप की भट्टी में ही तो जलता रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला। ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा नहीं, तू ही रह इस कोठरी में। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ वह कितनी ही देर बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली हुई धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता बुलाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी ने पुकारा, भले आदमी, रहे कहाँ? सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है ठीक ठीक नहीं जान सका। उसने फिर कहा, तुम इसे कह रहा हूँ, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी है जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओह राम जी, तुम! मैं भाई, मैं तो भूल गया। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा।
गोमती नहाकर रामजी उसका साथी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खाया कि नहीं? भरपेट खा चुका, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी में से उस रूखी खोटरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण तक चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मनी मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत तो नहीं, और क्या है, चलो फिर लेकर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पर पड़ा। नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए नहीं चलेगा। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। अरे यह लो, तो फिर यहाँ क्या जमा गाड़ी है कि मैं खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए। करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे सान सिखाऊंगा। कहाँ रहूँगा इसका कुछ ठीक नहीं है। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूंगा, पर तुम उस ठाकुर की नौकरी ना करने देना मेरे को। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, दो बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़ेगा तब? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप भी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी और दोनों कोठरी छोड़कर चल दी।